संबित, शुरुआत आप ही से। 1 घंटे का इंतजार है। आप भी नहीं जानते क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री। जो सोचेंगे वो तो कभी नहीं बोलेंगे। सरप्राइज हमेशा रहता है प्रधानमंत्री के संबोधन में, इतना हम कह सकते हैं। लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे हिंदुस्तानी, ये तो मैं कह सकता हूं ना। देखिए अमन जी, वैसे आपकी आवाज़ आ नहीं रही है, मगर थोड़ी बहुत जो हल्की सी आवाज़ में सुन पाया हूं उसके आधार पर मैं उत्तर देता हूं। आप स्वाभाविक रूप से मुझसे पूछ रहे होंगे कि क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री, और कोरोना के विषय में आप शायद पूछ रहे हैं क्योंकि आपके पीसीआर से मैंने कहा है कि मेरी आवाज़ को ठीक करे। मगर फिर भी मैं इतना आपको बता दूँ कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे ये तो मैं प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, ये केवल प्रधानमंत्री ही जानते हैं। मगर इसमें कोई दो मत नहीं है कि एक संवाद का सिलसिला प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में और उससे पहले भी हमेशा जारी रखा है। आप याद करिए, हर विषय पर, जो भी विषय देश के लिए महत्वपूर्ण होता है, उन सभी विषयों को लेकर प्रधानमंत्री समय समय पर देश के साथ सीधा संवाद करते हैं। देश के इतिहास में ऐसे विरले प्रधानमंत्री होते हैं जिनका एक कनेक्ट डायरेक्टली पब्लिक के साथ होता है और डायरेक्टली पब्लिक उनको सुनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उसी प्रकार के एक प्रधानमंत्री हैं जिनके कहने पर देश ने हर बात को माना है। एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से अनुशासन को मानते हुए हर विषय को माना है। जैसा आपने भी बताया, ये कोरोना के समय में 7वां उनका एक संबोधन राष्ट्र के नाम पे होगा। किस विषय पे बताएंगे ये तो 1 घंटे में हम सबको मालूम पड़ेगा, मगर 2-3 बड़ी विषय है। आपने कहा जहाँ तक कोरोना की लड़ाई है, ये तो हिंदुस्तान बिल्कुल आगे बढ़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। टेकिंग इनटू अकाउंट जो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो इंडिया के रिसोर्सेज हैं, उन सबको अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि बड़े बड़े देश जिनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, बड़े बड़े देश जिनके की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, उनके बनिस्बत हिंदुस्तान ने जो लड़ाई लड़ी है वो अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ है। और कल खुद आपके चैनल पे सुधीर चौधरी जी ने जो इंटरव्यू गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का लिया है, अमित शाह जी ने भी कहा, बिना किसी राजनीति के कहा कि केंद्र सरकार ने भी लड़ा है और तमाम राज्य सरकारों ने भी अच्छी लड़ाई कोरोना के खिलाफ एक प्रस्तुत किया है। देखिए, मेरी आपत्ति सिर्फ इतनी ही है कि जहां तक कोरोना की लड़ाई है उसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे याद है 3 दिन पहले ही जिस प्रकार से शशि थरूर जी ने पाकिस्तान में लिटरेचर फेस्टिवल में लाहौर में कंप्लेंट किया था कि बनिस्बत पाकिस्तान इंडिया सही तरीके से कोरोना के लड़ाई को लड़ नहीं पाई थी, वो अपने आप में बहुत दुखद है। मुझे लगता है जो भी आज प्रधानमंत्री कहेंगे हम सब पालन करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी का ट्वीट आ गया सर, ना हो इतनी आशा में। एक राहुल गांधी का ट्वीट आ गया सर। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि आप इन योर 6 PM एड्रेस प्लीज टेल द नेशन द डेट बाय विच यू विल थ्रो चाइनीज आउट ऑफ इंडियन टेरिटरी। 6 बजे बता देंगे कि भाई डेट बता दीजिए, चाइना को कब बाहर फेंकने जा रहे हैं आप लोग। राहुल गांधी का भी अभी ट्वीट आया सर, मैंने इसलिए स्क्रीन पर डलवा दिया। ये अभी ट्वीट किया राहुल गांधी ने, 6 बजे के एड्रेस में प्लीज बता दीजिए नेशन को, राष्ट्र को डेट बता दीजिए कि चाइना को कब बाहर फेंकेंगे, जैसे वो 15 मिनट में फेंक रहे थे सर। नहीं, ये राहुल गांधी को कैसे मालूम पड़ा है कि चाइना अंदर घुसा हुआ है? राहुल गांधी को किस पर विश्वास है? जब प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 इंच जमीन गई नहीं है, जब रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह ने सारे सांसदों के सामने संसद के सत्र में कहा 1 इंच जमीन गई नहीं है, सीडीएस ने कहा कि 1 इंच, जनरल बिपिन रावत ने कहा 1 इंच जमीन गई नहीं है और हमारे देश की जो संप्रभुता है वो अक्षुण्ण है, आर्मी के चीफ नरवणे साहब ने कहा 1 इंच जमीन गई नहीं है, तो ये राहुल गांधी कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लाते हैं कि हमारी ज़मीन चली गई है? क्या डायरेक्टली शी जिनपिंग के साथ बात करके ये सब निर्णय लेते हैं? देखिए, मुझे इस कांग्रेस पार्टी के विषय में बात ही नहीं करनी है। मुझे तो लगता है ये कांग्रेस पार्टी अपनी चुनावी मैदान तैयार कर रही है पाकिस्तान और चीन में। इंडिया में तो इनका कुछ होने वाला है नहीं, ये चीन और पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ेंगे, तभी जाके शशि थरूर आप देखिए लाहौर को एड्रेस कर रहे हैं। हमको लगता है कि पाकिस्तान अच्छा कर रहा है, मतलब उनको लग रहा है कि आप बताइए ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर अत्याचार, मैं 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं, महत्वपूर्ण बात बता के समाप्त कर रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर भारत की सरकार अत्याचार कर रही है, ये आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कह के किसके हाथों को मजबूत करते हैं? चीन जो कहता है आप भी वही कह रहे हैं। चीन अरुणाचल को लेकर, लद्दाख को लेकर उसे कॉन्टेंशियस इशू बनाता है और ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि भारत की सरकार नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ बेईमानी कर रही है, जबकि हम सब भाइयों की तरह रहते हैं।
आप किसके हाथ को मजबूत ठीक है, कर मेरे रहे हैं साथ कि अगर इंडिया तहसीन- का प्राइम मिनिस्टर कायर है, छुपा हुआ है, डरा हुआ है, सरेंडर्ड है? ये चीन के हाथ को मजबूत करने की जो कोशिश है ये उचित नहीं है। ठीक है, तहसीन पूनावाला अगर मेरे साथ आप जुड़ चुके हैं, तहसीन और घनश्याम भी है लगातार मेरे साथ। तहसीन, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, आप लोगों को तो वैसे ही लगता है कि भारत से अच्छा पाकिस्तान कर रहा है, तो आप लोग हो सकता है कि इमरान खान के एड्रेस का वेट कर रहे हो, लेकिन 6 बजे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? दो चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं व्यक्तिगत तौर से, कि प्रधानमंत्री दोबारा से झूठ ना बोले मुल्क से और कोई मास्टर स्ट्रोक ना करे, क्योंकि इनके मास्टर स्ट्रोक से इन्होंने इस मुल्क की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और झूठ ना बोलना बहुत बड़ी अपेक्षा है, लेकिन ये प्रधानमंत्री से अपेक्षा नहीं कर सकते। ये हर चीज में झूठ बोलते। इन्होंने झूठ बोला कि सबकी स्क्रीनिंग हुई थी कोविड को लेकर, वो झूठ निकला। इन्होंने झूठ बोला 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे, वो झूठ निकला। इन्होंने झूठ बोला नोटबंदी के बाद काला धन बंद होगा। ये हर चीज में झूठ बोलते। झूठ बोलना बंद कर दे प्रधानमंत्री जी, बस यही दो अपेक्षा है। नहीं, इमरान खान सच्चे हैं? कौन इमरान खान? नहीं, क्योंकि कौन शशि इमरान थरूर खान? कांग्रेस पार्टी को लगता है ना कि भारत से अच्छा पाकिस्तान कर रहा है सर, इसलिए मैंने वो सवाल पूछा था। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी, आप लोगों को लगता है राहुल गांधी के कहने पर जो शशि थरूर ने स्टेटमेंट दिया था कि भारत से अच्छा पाकिस्तान कर रहा है, तो आज मोदी जी के एड्रेस का वेट हो रहा है या इमरान खान के एड्रेस का वेट हो रहा है सर? अगर आप मुझे तो नहीं टोकेंगे, मैं 10 सेकंड अपनी बात बिल्कुल नहीं करूं। सर, बोलिए ना सर। लगातार इस चैनल पर और अन्य चैनलों पर बीजेपी के प्रवक्ता और मिनिस्टर्स ने झूठ बोला है कि भारत की कोविड को लेकर लड़ाई दुनिया विश्व में सबसे अच्छी है, जबकि सिर्फ हमारे नेबरहुड में सबका डेटा दिखाता है कि भारत हमारे नेबरहुड में। आपको भी लगता है कि पाकिस्तान अच्छा कर रहा है भारत से? ठीक है, आपको भी लगता है कि पाकिस्तान अच्छा कर रहा है भारत से? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि इमरान खान ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मोदी से? आपने मुझे बोला आप बोलने देंगे, अभी आप काटो। नहीं, आप बोलिए, कंडेम करिए ना जो शशि थरूर ने कहा, बात खत्म। जलेबी नहीं बनानी चाहिए। क्या इमरान मोदी से अच्छा कर रहे हैं? मोदी जी इकोनॉमी और कोविड को लेकर भारत की साउथ छोड़िए ना, क्या इमरान मोदी से अच्छा कर रहे हैं, हाँ या ना? मोदी जी क्या इमरान मोदी से अच्छा कर रहे हैं, हाँ या ना? बेकार कर रहे हैं इकोनॉमी और इमरान से भी बेकार कर रहे हैं मोदी। वाह, अब आप लोग तो भक्त हैं भाई इमरान। आरती उतारिए ना इमरान खान की जाकर। डीपी चेंज कर दीजिए सर।